नमस्कार दोस्तों अगर मैं इंजीनियर नहीं बनता तो फिर मैं क्या रहता। चलते हैं हम थोड़ा सा आपको फ्लैश बैक में ले चलते हैं, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव भौरहा, नाम अजीब लग रहा होगा, जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ मैंने जन्म लिया और पूरा गांव, मेरा पालन पोषण गांव में ही हुआ, स्कूलिंग भी गांव में हुआ। और फिर जब 10th जब मैं पास किया, उसके बाद मतलब कि इससे मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मतलब कि हर किसी के, जैसे कि लोग अभी का जो थीम चला है कि भाई सपना देखो, अपना एक टारगेट फिक्स करो कि तुमको इंजीनियर बनना है कि क्या जो भी है, एक या डिफेंस में जाना है, जो भी है। तो मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था जो घर वाले ने जैसा बोला, क्योंकि गांव में इस तरह का ट्रेडिशन रहता ही नहीं। तो शहर में ज़्यादा रहता है कि आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आपको इंजीनियर बनना है कि सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, कि बहुत सारा चीज़ है। तो 10th पास किया तो हमारे अंकल लोग के सपोर्ट से उन्होंने आइडिया दिया कि भाई इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आई, 10th तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा। 12th करने के लिए मैं जो है आ गया पटना। वहाँ पे सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब। अब टीचर जो है पढ़ा रहा है, मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा, इधर बाउंस इधर कर रहा, इधर बाउंस इधर कर रहा, मैं इंग्लिश में बक क्या रहा भाई। तो दोस्तों, अगर आप गेट चाहे एसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लाया है 3 ज़बरदस्त चीज़। पहला है कि अगर आपका रैंक इम्प्रूवमेंट करना है, पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा है, अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज देना है और साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और तीसरा आपका है कि आपको लास्ट में हम ऑफ़र बताएंगे भी क्या आपके लिए अनअकैडमी ऑफ़र लेकर आया। चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि अगर आपको जो है गेट का रैंक इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करना। तो यहाँ पे आपको जो है इसका कोर्स है, जो कि आपको जो है इसका लिंक, इस कोर्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही ये कोर्स जो हो रहा है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आदित्य गुप्ता सर के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे अनअकैडमी के पे जो है आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मेरा कोड DK सिविल यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं, तब यहाँ पर गेट NSC का मेगा कॉम्बैट, मतलब फ्री टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज तो है ही, साथ ही आपको जो है 4 करोड़ रुपीज़ वर्थ जो है आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं और क्या है। ये आपका 17 अक्टूबर को 11 AM में हो रहा है। इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ, आप उसको जो है अनलॉक कर सकते हैं। DK सिविल कोड यूज़ करके मेरा कोड है, और ये लिंक में क्लिक कीजिए और अनलॉक कीजिए। और साथ ही आपको जो यहाँ पे रैंक भी जो मिलेगा, और ये सारा चीज़ आपको जो यहाँ, ये सिर्फ सिविल का नहीं, मैकेनिकल, ECE, EE और CS NIT इन सब के लिए 20 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट के रहेगा। चलते हैं, अब चलते हैं इसमें एक और चीज़, फिर 500 लकी पार्टिसिपेंट को मिलेगा 100% डिस्काउंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब ऑफर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे गेट NSC के लिए। अगर आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट IC का, आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका है, जैसे इसका वर्थ प्राइस अगर बात करें हम, गेट इन सब्सक्रिप्शन 32,000, लेकिन आपको एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन 10,000। ठीक है, और टोटल वैल्यू ऑफरिंग आपको मिल रहा है 43,267। और रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं मेरा, तो 3,245 आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आपको ओनली जो है पे करना पड़ेगा 29,205 रुपये, मतलब कि आपका 33% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों है ना चीज़, तो इसको जल्द से जल्द अभी से भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो ड्रीम है, लक्ष्य है गेट चाहे इसी को क्रैक करना, तो आप यहाँ से जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिक्कतें का सामना किया, किसी तरह जो है मैं 12th ही पास किया। हाँ, लेकिन जितना भी चीज़ मैंने पास किया सब में फर्स्ट डिवीज़न रहा, कहीं भी जो है मेरा सेकेंड डिवीज़न नहीं रहा, इतना जान लीजिए। तो किस तरह 10th तो कर लिया अपना गाँव के स्कूल से, फिर 12th करने आया। फिर 12th के बाद जो है इंजीनियरिंग का मैंने फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंजीनियरिंग मैंने क्वालिफाई किया। और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है मतलब मुझे पता नहीं भाई कौन सा ब्रांच चले। देखिए, मतलब मेरा जहाँ तक ये मानना है कि भाई कि आप अपने लाइफ में टारगेट फिक्स भी कर सकते हैं, या नहीं तो जो चीज़ मिलते जाए उसको करते जाए। हो सकता है कि आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया, तो मेरे बड़े भैया ने एक
एक आइडिया दिया कि भाई तुमको थोड़ा सा डिजाइनिंग और आर्ट में तुम इंटरेस्टेड हो तो सिविल इंजीनियरिंग ले लो, जिससे कि घर का डिजाइनिंग चाहे कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी जो है तुमको अच्छा लगेगा। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग जो है ले लिया, इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं जॉब में लग गया। फिर जॉब, और लगा कि भाई कि जॉब में ही ज़िंदगी बीत जाएगा किसी तरह, क्योंकि जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर उसके बाद जो है जॉब तो मैं किया। फिर अचानक जो हम लगा कि जॉब में 3 साल 4 साल जब जॉब करते गया तो उसमें ग्रोथ नहीं दिखा मुझे, क्योंकि क्या है कि अभी इंजीनियर इतना प्रोडक्शन हो गया है कि आप जैसे ही बॉस के पास जाएगा, भाई सैलरी बढ़ा दो, बोलेगा भाई तू जा, हम 10,000 में एक नया इंजीनियर रख लेते हैं, उसको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे और ट्रेन हो जाए। ये फैक्ट है। ये प्राइवेट की बात करो, मैं गवर्नमेंट चाहे बड़े बड़े कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जो है बस कोई ग्रोथ नहीं। फिर मन में ख्याल है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया जाए जिससे क्या है कि भाई हमें जो है कुछ मतलब कि ज़्यादा जो है सोर्स ऑफ इनकम हो, जिससे कि मैं अपने परिवार को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है ऑनलाइन कुछ ट्राई करने लगा। फिर अचानक जो है आया मुझे मेरे सामने यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मैंने मेहनत करना लगा। तो फिर यूट्यूब में बस आप लोग के प्यार के वजह से जो है आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा जो आज का थीम है कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बनता तो मैं क्या रहता। तो देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, आगे पीछे होते रहता है, जिसके वजह से जो है मतलब लोग कभी कभी जब परिवार वाला ही एक हद तक बोलेगा भाई कि देखिए 2 सिचुएशन होता है। हर आदमी चाहता है कि भाई सामने वाला सक्सेस करे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि भाई वो मेरे ज़्यादा सक्सेस हो जाए। तो मेरे परिवार का हर आदमी सपोर्ट कर रहा था हाँ कि ये लोग किस तरह सेटल हो जाए, इंजीनियरिंग कर ले जाए, जो भी आगे बढ़े। लेकिन जब उस पर मैं चढ़ गया, अब सब कोई अपने जो है पाँव पीछे कर लिया। कोई नहीं चाह रहा था भाई कि इसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, अच्छा जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे दिक्कतें आती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर आदमी के दिमाग में ही रहता, हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा दोस्त चाहे परिवार मेम्बर सक्सेस करे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि भाई मेरे से ज़्यादा सक्सेस कर जाए। मैक्सिमम केस में ऐसे ही होता। तो इंजीनियरिंग करने में भी मुझे रुकावट आई। मैंने फिर उस इंजीनियरिंग से पहले मैंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा, तो उसमें क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़ी होने की वजह से वो नहीं कर पाया। मतलब कि मेरे लाइफ में ऐसा उतना ड्रीम ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो जिन्होंने जो सजेस्ट किया, जो आइडिया दिया, बस उसी पे चलते गया तो मैं यहाँ तक आया। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद जो भी मैं डिसीजन लिया, अगर मेरे पास भी चॉइस था बस जॉब करते हुए लाइफ बिता दूँ, लेकिन जब फिर मतलब कुछ डेवलप, कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, तब जा कर के जो मैंने इस फील्ड में आया, यूट्यूब के फील्ड में, जहाँ पे मैं अपने नॉलेज और घर बनाने का तरीका जो मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, और सबको जो है एक कॉमन चीज़ बना दिया। हर एक जहाँ गांव तक इंजीनियर नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ तक जो है यूट्यूब की मदद से मैंने जो है पहुँचा। और वहाँ पे लोग जो अपना घर बनाते हैं, तो जो भी हिचक होती है भाई बनाने में, चाहे ज्ञान अगर जानकारी नहीं होता है, तो उन लोग तक पहुँचा मैं अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, जिससे क्या है कि वो आज जो है वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाता है, कुछ ना कुछ एस्टिमेशन वो कर सकता है भाई कि इस हिसाब से हम घर बना सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरा थीम था। तो यही चीज़ है, कठिनाई बहुत आई, लेकिन जो है इंजीनियरिंग किया, जॉब किया, फिर यूट्यूब पे आया, और मेरा कंटिन्यू जो है जॉब भी चल रहा है, और दोनों को बैलेंस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आप जाऊँगा। मेरा कहना बस यही है, ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। हो सकता था मैं जॉब करते रह जाता, जैसे बहुत सारे इंजीनियर करते हैं। हो सकता था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाता, कोई और डिपार्टमेंट में चला जाता। तो जो अपॉर्चुनिटी जैसे दिखे, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसको तुरंत पकड़ना है, काम शुरू कर देना। हो सकता शुरुआत में आपको कठिनाई मिले, लेकिन करते जाना। अगर कुछ दिन बाद समझ में ना आए, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटी छोड़ करके आप जो है दूसरा पर जा सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्या पता उसमें आपका मन लग जाए। तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।